तुमको समझ में नहीं आ रहा है? मुझे समझ आ रहा है। आएगा ना, तुमको सब समझ में आएगा जब। इसी वजह से मैं आई थी, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी अभी हेल्प ही नहीं करोगे। सच बता दो, नहीं तो ये है ना, इसमें ले जाकर ना सर तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा इसमें, समझ रही हो ना? दोस्तों किसी के ऊपर आजकल विश्वास करने लायक नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं किसी को बताता नहीं हूँ, किसी को सूचित नहीं करता हूँ। मैं हर किसी से हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ कि दोस्तों ठीक है, मैं मान लिया हेल्पिंग का काम करता हूँ, लेकिन अब आप लोग इतना भी हद तक मत उतर जाओ कि अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन, अपने गांव समाज, घर परिवार को छोड़ करके भाग करके यहाँ पे आ जाओ हमसे मिलने के लिए 1000, 2000, 1500 किलोमीटर चल करके, इस उम्मीद में, इस आशा में कि भैया टीम में रखेंगे या सर टीम में रखेंगे, हमें भी काम देंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो इस तरह से आप लोग मत कीजिए प्लीज़, आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है मेरा। क्योंकि एक जिम्मेदारी जो होती है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। हर किसी के कंधों पे उसका लोड नहीं डाला जा सकता, और हर किसी का उठाने का हर किसी के पास क्षमता भी नहीं होता है। दोस्तों दरअसल में एक लड़की आई थी उत्तर प्रदेश से, ज्योति नाम की। 2-3 दिन भटक रही थी यहाँ पे दिल्ली NCR के अंदर में। उससे इंस्टाग्राम के माध्यम से बात हो रहा था। जब उससे मिला तो उसका हालत देखा, बहुत ख़राब हालत था। ढंग से 2-3 दिन से वो खाना भी नहीं खाई थी, और किसी मज़ार वजार पे वो रह रही थी 2-3 दिन से। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा समय व्यतीत किया और उसको एक इंसानियत के नाते घर पे ले गया। हालांकि घर पे रखना तो उचित नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको एक गेस्ट हाउस में एडमिट कराया, रखा। उसका व्यवस्था सारा चीज़ टोटल कराया, क्योंकि एक लड़की का सवाल था। और लड़की चाहे किसी का भी हो, हमारी हो या हमारे गांव समाज की हो या किसी के गांव समाज की हो, लड़की होती है। हम लड़कियों का सम्मान करना अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। तो मैं अपने तरफ से 100% देने का कोशिश किया, लेकिन जैसे मैं वीडियो देखा राजा भैया का चैनल पे, मेरा दिमाग हिल गया कि यार कैसे कोई किसी के ऊपर विश्वास करे। इस तरीक़ा से वो बदतमीजी लड़की कर रही है। उस इसी चीज़ पे बात करने के लिए मैं उसको गेस्ट हाउस से यहाँ पे बुलाया हूँ। आ रही है, थोड़ा देर के अंदर में बोली है। बातों से तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मतलब एग्रेसिव है वो। आखिर पता ना उसका हम क्या बिगाड़े हैं, किस मकसद से आई है, किस वजह से आई है, क्या करने आई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आने के बाद ही पता चलेगा कि वो क्यों आई है। उससे आज ढंग से बात करूँगा। तब तक बंद कर लो बाबू। A few moments later. एक बात बताओ, कोई दुश्मनी है क्या हमसे तुम्हें? मुझे किस बात की दुश्मनी होगी? तो फिर क्यों ऐसा कर रही हो? एक वीडियो देखा हूँ राजा भैया के चैनल पे, तुम कॉलर पकड़ रही हो, बर्बाद करने, ये सब क्या है? तो क्या करूं मैं? विश्वास नाम का कोई चीज होता है कि नहीं? पहले एक चीज बता दो। कब तक करूंगी मैं, और कब तक आपके टुकड़ों पे पलूंगी? एहसान दिखा रहे हो ना आप लोग मुझे, होटल में रख के वहाँ पे अपना रेंट दे रहे हो, मुझ पे एहसान दिखा रहे हो। टुकड़ों पे आपके पलूंगी मैं? तो क्या? मैं नहीं पलूंगी किसी के टुकड़ों तो पे। क्या करूँ, कहीं बेच दूं? अरे मतलब वही तो नहीं आप समझ रहे तो हो। मतलब एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा है नहीं, तुम्हारा भाई बहन है, तुम गांव से एक तो बिना मतलब के, बिना कुछ बताए तुम भाग के आ गई। क्यों आ गई भाई? मैं भगवान हूँ, लोगों का भला करता हूँ? नहीं, भगवान नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। इंसान हो आप, सबकी हेल्प करते थे इसलिए मैं आई थी, आपको इतना मानती थी इसलिए आई थी। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, तो वहाँ पे डाल दिया होटल में, अभी टुकड़ों पे आपके पलना है। देखो ज्योति, हेल्प करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिना किसी का बताए, बिना अपने गार्जियन को बताए तुम यहाँ दिल्ली एक अजनबी शहर में चले आओ, जहाँ तुम्हारा कोई जानने वाला नहीं है, कोई पहचानने वाला नहीं है। तुम हमें जानती हो, किस एंगल से हमको जानती हो? वीडियो के माध्यम से जानती हो। आपको 1 साल से वीडियो देखती है आपकी। तो देखो, मेरा जो भरोसा था, उस भरोसे की वजह से आई थी यहाँ पे। भरोसा किसी के ऊपर इतना करना भी नहीं चाहिए, समझ रही हो ना? किसी के ऊपर भरोसा इतना नहीं करना चाहिए। वीडियो के माध्यम से क्या पता कहीं पर्दे के पीछे कुछ और हो, उस पर्दे के ऐसे रियल में कुछ और हो। तो ऐसे किसी का वीडियो के माध्यम से किसी को जज नहीं करना। तुम एक लड़की हो, लड़की का जिम्मेदारी पता है कितना बड़ा होता है? तो वही तो मैं चाहती हूँ, मैं मुझे किसी के कितना दिन से हमारी वीडियो देखती हो? 1 साल हो गया। कोई एक भी लड़की हमारे टीम में है आज तक? अरे नहीं है तो मैं क्या करूँ फिर? मुझे कहीं और जॉब दिलवा दो। मैं शान से रहना चाहती हूँ। मैं पोछा लगा के, झाड़ू पोछा करके खाना खा लूँगी, किसी के टुकड़ों पे नहीं पलूँगी।
और आप चाह रहे मैं आपके टुकड़ों पे पलूँ, वो मुझसे नहीं होगा। मैं अपना काम करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। मुझे नहीं जीना किसी के टुकड़ों पे। आप लोग नहीं समझ रहे हो, आप लोग वहाँ पे मुझे रख रहे हो, खुद किराया दे रहे हो। मुझे कैसा फील हो रहा है आपको पता है? ज्योति, नहीं समझ पा रहे हो आप लोग। ज्योति, ये दुनिया ना बहुत लंबी चौड़ी है, समझ रही हो ना? और जितना तुम सीधा समझ रही हो उतना है नहीं। तो मैं क्या करूँ? अब बताओ, तुम्हारा कोई मम्मी पापा नहीं है, तुम्हारा कोई गार्जियन नहीं है, तुम करे मुझे जॉब दिला दो, मैं किस कंपनी में जॉब दिला दूं यार? क्या जानता हूँ, कहीं वहाँ कोई घटना हो जाए। तुम आज हमारे सामने आई हो, तुम्हारे गांव वाले लोग जानते होंगे कि तुम हमारे पास आई हो, हाँ? कल को कहीं मैं कहीं जॉब लगवा दूँ, कोई बात हो जाए, वो लोग हमको खोजेंगे कि तुम कहाँ लगवाए, क्या किया। थी तब तो गांव वाले नहीं आए थे मेरी हेल्प करने, तब तो किसी ने नहीं कर दी थी। अब गांव वाले क्यों बोलेंगे? देखो, वहाँ पे हमारा फर्ज था, क्योंकि तुमने हमारे पास 3 दिन से मैसेज किया था कि मैं मिलने आ रही हूँ, मिलने आ, मुझे मना करने का। हालांकि वहाँ भी तुमने गलती किया था। जब कोई मना करे तो उस चीज़ को मानना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, उसके हट नहीं करना चाहिए। क्या सोच कर आया था तुमने, क्या समझ गए? लेकिन आप लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं मान रहे हो, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो मैं जो करना चाह रही हूँ। मतलब तुमको समझ में नहीं आ रहा है? मुझे समझ आ रहा है। आएगा ना, तुमको सब समझ में आएगा। जब थप्पड़ लगेगी तो सब समझ में। तुम पागल हो, तुम सोचो एक बार, अपने दिमाग पे जोर डालो। हमारे टीम में अभी तक कोई लड़की नहीं काम की है, इतना दिन से हो गया। तुम एक अजनबी, तुम्हारा कोई माँ नहीं, तुम्हारा कोई बाप नहीं है। हमारे व्यूवर्स देखो, हम सामने कैमरा लगाए हैं, तुम्हारे उसी हरकत की वजह से आज कैमरा लगा के तुमको यहाँ पे बुलाए हैं। आप लोग बताइए, क्योंकि हमारे वो जनता है ना, वो सब डिसाइड करते, वो सब फैसला करते हैं। इसी वजह से मैं आई थी। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी अभी हेल्प भी नहीं करोगे। देखो, हेल्प का मतलब ये नहीं होता है कि तुम सर पे बैठ के तांडव करो, समझ रही हो ना? तुमको हेल्प चाहिए, 10,000, 20,000, 50,000 चाहिए, बताओ, मैं दे देता हूँ। लेकिन अगर तुम लड़का होती तो मैं कहीं जॉब दिलवा देता। लड़की हो के मैं रिस्क नहीं ले सकता। अगर मान लो जॉब दिलवा दे, रहोगी कहाँ, किसके सहारे रहोगी? अकेले रह लोगी अजनबी शहर में? मुझे नहीं पता था आप लोग भी ऐसे। मुझे रही बात टीम में, तो ज्योति, इस चीज को अपने माइंड से निकाल दो कि हमारे टीम में तुम काम करोगी। क्यों नहीं कर सकती? लड़की होना कोई गुनाह है क्या? लड़की काम नहीं कर सकती है? मैं अपने अगर पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, कुछ पैसे कमा के खाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप मुझे अलग रूम दिलवाओ और मैं खुद कमा के आपको पैसे, उसका रेंट मैं खुद भरूँ। ये नहीं चाहती कि आप भरो ज़िंदगी भर। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैसों से खाऊँ, किसी के टुकड़ों पे नहीं पलना है मुझे। क्यों नहीं समझ रहे हो? मतलब तुम क्या सोच कर आई हो? बर्बाद करने हमें आई हो, या कोई मकसद से आई हो, या किसी ने भेजा है तुमको यहाँ पे अपना दूत बना करके जाओ उन लोगों को बर्बाद करना है? मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है और भरोसा करो, मेरा इस दुनिया तुम में झूठ बोल रही हो। देखो, सच सच बता दो, नहीं तो ये है ना, इसमें ले जाकर ना सर तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा इसमें, समझ रही हो ना? प्यार का भाषा समझ में नहीं आ रहा है तुमको? मैं कैसे बताऊं, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं और मैं किसी के सहारे नहीं यहाँ पे आई हूँ, खुद आई हूँ आपसे हेल्प लेने के लिए। और अगर ऐसा कुछ निकले तो आप जो सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग। अब आप लोग बताइए कि मैं क्या करूँ यहाँ पे? ऐसे धर्म संकट में लोग डाल देता है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि आदमी क्या करे क्या ना करे। बताइए, मैं इसको जानता नहीं। 3-4 दिन पहले बस इंस्टाग्राम पे इसने मैसेज किया था कि भैया मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हालांकि लड़की समझ करके मैंने मना कर दिया था कि नहीं मत आओ यहाँ, मत मिलो, लेकिन फिर भी ये यहाँ आकर के 3 दिन से धक्के खा रही है। अब बताओ, आप ही लोग बताओ, मैं इस अजनबी शहर में कहाँ इसको मैं जॉब दिलवा दूँ? अगर दिलवा भी देता हूँ, चलो ठीक है, मान लेता हूँ कि इसको जॉब दिलवा देता हूँ, फिर रहेगी किसके सहारे? ना तो इसके भाई है, ना इसके बाप है, ना इसके पापा हैं। कल को कोई बात हो गया, सब चीज़ मेरे ऊपर आ जाएगा, मैं कहाँ से झेलूँगा? बेटा देखो, तुम नहीं समझती हो ना। अभी तुम गांव में रहती थी ना, तो कम से कम गांव में गांव वाले को समझ में आता था कि ये गांव की लड़की है, गांव की लड़की है, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ कोई नहीं समझेगा तुम्हारी फीलिंग को। मैं बहुत अच्छे से कि तुम्हारी माँ बाप नहीं है, तुम्हारी भाई बहन नहीं है, तुम अकेली हो, सब यहाँ खेलेंगे तुम्हारे साथ। मुझे पता था कि सब ऐसे ही है, इसलिए मैं आपके पास आई। आप मुझे कहीं कैसा भी काम दिलवा दो, मैं कर लूँगी। मैं 4 पैसे कमा के खाना पसंद करूँगी, किसी के टुकड़ों पे पलना पसंद नहीं है मुझे। मैं कोई भी काम कर लूँगी। वहाँ भी मैं गांव में कर रही थी ना, किसी के घर में भले ही झाड़ू पोछा कर रही थी, 2 टाइम का खाना मिल रहा था मुझे। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे यहाँ पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। अपना आईडी लाई हो? हाँ। दिखाओ।
मेरा बैग में रखा है, रूम पर्स पे। में है? हाँ रूम पे है? हाँ। ऐसा कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं आपको कि आपको ऐसा लगे कि आपने मेरी हेल्प करके बहुत गलत किया है। मैं आपके भरोसे पे टिकी रहूंगी हमेशा, जैसा आप बोलोगे वैसा करूंगी। चलो जाओ, और जहाँ हो वहीं पे रहो, मैं बात करके फ़ोन करूँगा तुम्हारे पास। जाओ, ठीक है। जो भी होगा अपने टीम मेंबर सबसे राय लेकर के तुम्हें फ़ोन करूँगा। जाओ, अभी इतना बेबस मत करो मुझे। दोस्तों देख लिया आप लोगों ने सारा चीज़। अब आप लोग बताइए कि मैं क्या करूं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ना तो मैं इसको जानता हूं, ना इसके मम्मी पापा को जानता हूं, ना इसके घर वाले को जानता हूं, ना इसके गांव को जानता हूं। बस सिर्फ इतना जानता हूं कि ये बोल रही थी कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। अब आप लोग बताइए, क्या एक अजनबी लड़की को टीम में जगह देना चाहिए या नहीं? ये फ़ैसला मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग जो डिसाइड करोगे वही फ़ैसला होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। मैं आप लोग के कमेंट का इंतज़ार करूँगा। बंद करो बाबू तब तक।